शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा की 22 तारीख के महावाक्य हैं, अव्यक्त महावाक्य हैं। रिवाइज कोर्स है 21 जनवरी 1987। आज बाबा ने हम बच्चों को सहज युक्ति बताई है कि हम कैसे अपनी चेकिंग करें कि हम कौन सा पद पाने वाले हैं। बाबा कहते हैं एक दिन में ही आप ये पता लगा सकते हो कि आपको क्या पद मिलेगा। तो आज बाबा की मुरली का हेडिंग है स्वराज्य अधिकारी ही विश्व राज्य अधिकारी। स्वराज्य अधिकारी ही विश्व राज्य अधिकारी। बाप दादा बोले, आज भाग्य विधाता बाप अपने सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं? सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। बाप दादा के आगे अब भी सिर्फ यह संगठन नहीं है। बाबा ने कहा बाप दादा के आगे अब भी सिर्फ ये संगठन नहीं है, लेकिन बाबा के सामने कहाँ कौन कौन है? बाबा ने कहा लेकिन चारों ओर के भाग्यवान बच्चे सामने हैं। चाहे देश विदेश के किसी भी कोने में है, लेकिन बेहद का बाप बेहद बच्चों को देख रहे हैं ना। बाबा ने कहा चाहे देश विदेश किसी भी कोने में है, लेकिन बाबा देख रहे हैं, बेहद का बाप अपने बच्चों को देख रहे हैं। कहीं भी बैठे हैं बाबा के बच्चे बाबा की नजरों के सामने हैं। यह साकार वतन के अंदर स्थान की हद आ जाती है। एक हॉल में जितने बैठे हैं वो तो एक हद है ना। बाबा ने कहा तो साकार वतन के अंदर हद आ जाती है, लेकिन बेहद बाप की दृष्टि की सृष्टि बेहद है। बाबा ने कहा बच्चे बेहद बाप की जो दृष्टि है वो बहुत दूर तक जाती है। बाप की दृष्टि से सर्व ब्राह्मण आत्माओं की सृष्टि समाई हुई है, तो दृष्टि की सृष्टि में सर्व सम्मुख है। सर्व भाग्यवान बच्चों को भाग्य विधाता भगवान देख देख हर्षित होते हैं। बाबा ने कहा सब भाग्यवान बच्चों को भाग्य विधाता बाबा देख देख कर हर्षित होते हैं। जैसे बच्चे बाप को देख देख कर हर्षित होते, तो बाप भी सर्व बच्चों को देख हर्षित होते हैं। बेहद के बाप को बच्चों को देख रूहानी नशा व फख्र है कि एक एक बच्चा इस विश्व के आगे विशेष आत्माओं की लिस्ट में है। बाबा कहते हैं बच्चे बाबा को अपने बच्चों पर फख्र है। जैसे बच्चों को फख्र है ऐसे बाबा को भी है। क्यों? क्योंकि बाबा कहते हैं कि एक एक बच्चा जो है वो विश्व की आत्माओं की विशेष आत्माओं की लिस्ट में है। चाहे 16,000 की माला का लास्ट मन का भी है, फिर भी बाप के आगे आने से, बाप का बनने से विश्व के आगे विशेष आत्मा है। बाबा ने कहा लास्ट मन का भी है, पर फिर भी बाबा के बन गए तो सारी दुनिया में सबसे विशेष बन गए। विशेष समझो मतलब वीआईपी है ना। जैसे कोई विशेष होते हैं उनको कहते हैं वीआईपी है। तो बाबा के बच्चे सारे क्या हैं? वीआईपी हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे चाहे और कुछ भी ज्ञान के विस्तार को जान नहीं सकते, लेकिन एक शब्द बाबा वो दिल से माना और दिल से औरों को सुनाया तो विशेष आत्मा बन गए। दुनिया के आगे
महान आत्मा बन गए। दुनिया के आगे महान आत्मा के स्वरूप में गायन योग्य बन गए। इतना श्रेष्ठ और सहज भाग्य है, ये समझते हो। बाबा कहते देवी देवता तो चाहे 33 करोड़ का लास्ट भी है, पर फिर भी गायन तो होता है ना 33 करोड़ ही। ये तो नहीं कहते 32 करोड़ है, 1 करोड़ तो ऐसे ही है, नहीं ना। तो बाबा ने कहा जो लास्ट भी है तो भी क्या है, विशेष है, गायन योग्य है। बाबा ने कहा बच्चे इतना श्रेष्ठ और सहज भाग्य है, ये समझते हो, क्योंकि बाबा शब्द है चाबी। किसकी? सर्व खजानों की, श्रेष्ठ भाग्य की। चाबी मिल गई तो भाग्य व खजाना अवश्य प्राप्त होता ही है। तो सभी माताएं व पांडव चाबी प्राप्त करने के अधिकारी बने हो। पूछ रहे हैं बाबा, चाबी तो मिल गई, खजाना ले लिया है? नहीं, ये चाबी है हमारे पास, बस इतना बहुत है, खोल के कभी देखा ही नहीं है, हैं? क्या मिलता है? तो बाबा कहते बच्चे सभी माताएं व पांडव चाबी प्राप्त करने के अधिकारी बने हो। चाबी लगाने भी आती है, कभी लगती नहीं है। चाबी लगाने आती है? बाबा कहते हैं लगती नहीं। चाबी लगाने की विधि है दिल से जानना और मानना। सिर्फ मुख से कहा तो चाबी होते भी लगेगी नहीं। बाबा कहते हैं सिर्फ मुख से बोल दिया तो भी चाबी है, लगेगी नहीं, है ना, कि हाँ बाबा बाबा, लेकिन अंदर से नहीं बाबा, अंदर से सोचा फलाने फलानी है, तो बाबा कहते हैं वो चाबी काम नहीं करेगी। दिल से कहा तो खजाने सदा हाजिर हैं, अखुट हैं। अखुट खजाने होने के कारण जितने भी बच्चे हैं सब अधिकारी हैं, खुले खजाने हैं, भरपूर खजाने हैं। ऐसे नहीं कि जो पीछे आए हैं तो खजाने खत्म हो गए हैं। बाबा कहते हैं ऐसे ना सोचो। कई बच्चे कह देते हैं बाबा हम तो विज्ञान में चले, लास्ट में आए हैं। तो बाबा कहते हैं नहीं सोचो आपके लिए भी खत्म हो गए हैं। बाबा इतना है, अथाह है, जितना मर्जी लो। अभी भी बाबा कह रहे हैं जितना मर्जी लो। तो बाबा ने कहा ऐसे नहीं जो पीछे आए हैं तो खजाने खत्म हो गए हैं। जितने भी अब तक आए हो अर्थात बाप के बने हो और भविष्य में भी जितने बनने वाले हैं, उन सबसे खजाने अनेक गुणा ज्यादा हैं। इसलिए बाप दादा हर बच्चे को गोल्डन चांस देते हैं कि जितना जिसको खजाना लेना है खुले दिल से लो। बाबा कहते कोई ताला नहीं है, जो बाबा के बन गए चाबी मिल गई, जितना खजाना लेना है खुले दिल से लो। दाता के पास कमी नहीं है, लेने वाले की हिम्मत है। बाबा ने कहा दाता के पास कमी नहीं है, बस लेने वाले की हिम्मत है। क्यों? खजाना और वरदान ऐसे टाइम पर मिलता है जब सबसे ज्यादा माया आती है। कौन सा टाइम? अमृत वेला है। हिम्मत रखते हैं उठेंगे ना, ऐसा पावरफुल योग लगाएंगे अमृत वेले। और माया क्या कहती है? प्यार से सो जा बच्चे, अभी तो बहुत टाइम है। तो बाबा ने कहा बच्चे क्या है? लेने वाले की हिम्मत व पुरुषार्थ के आधार पर है। ऐसा कोई बाप सारे कल्प में नहीं जो इतने बच्चे हो और हर एक भाग्यवान हो। इसलिए सुनाया कि रूहानी बाप दादा को रूहानी नशा है। सभी के मधुबन में आने की, मिलने की आशा पूरी हुई है। भक्ति मार्ग की यात्रा से फिर भी मधुबन में आराम से बैठने की, रहने की जगह तो मिली है ना। बाबा ने कहा भक्ति में जाते हैं, आप सब अनुभवी हैं। कैसे सोते हैं? कहाँ सोते हैं? पट पे सोते हैं ना। बाबा कहते हैं पट पे सोते हैं का मतलब
पट पे बैठेंगे, धर्मशाला में रहेंगे। और बाबा ने क्या किया, बाबा के घर में जाते मधुबन आराम से बेड पे सोते हैं, देखो ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे कि भक्ति मार्ग की यात्रा से तो फिर भी मधुबन में आराम से बैठने की, रहने की जगह तो मिल गई है ना। बाबा ने कहा बच्चे, मंदिरों में खड़े खड़े सिर्फ दर्शन करते हैं और यहाँ आराम से बैठे हो। बाबा ने कहा मंदिर में तो खड़े खड़े दर्शन करते हैं और यहाँ क्या है, यहाँ आराम से बैठे हो। बाबा ने कहा यहाँ आराम से बैठे हो, वहाँ तो भागो भागो चलो चलो कहते हैं, है? वैष्णो देवी जाते, अमरनाथ जाते, कहीं भी जाते, क्या होता, बस दर्शन सामने गड़े, चलो 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 चलो, है ना, चलो भागो, है ना। कई बार तो लाठी चार्ज भी करना पड़ता मंदिर वालों को, 2 मिनट खड़े भी नहीं होने देते, है ना। और बाबा के साथ बाबा घंटों बैठा, देख लो बच्चे आराम से, है? तो बाबा कहते हैं बच्चे वहां तो भागो भागो चलो चलो कहते हैं और यहाँ आराम से बैठो, आराम से याद की खुशी से मौज मनाओ। संगम युग में खुशी मनाने के लिए आए हो ना, तो हर समय चलते फिरते खाते पीते खुशी का खजाना जमा किया है। फिर बाबा पूछ रहे हैं कि संगम में खुशी मनाने का युग है, कि जिसको ढूंढ रहे थे, पुकार रहे थे, वो हमारे सामने बैठा है। तो बाबा कहते हैं बच्चे खुशी मनाने के लिए आए हो ना। तो बाबा ने कहा देखो कितना खुशी का खजाना जमा किया, इतना किया जो 21 जन्म आराम से खाते रहो। मधुबन विशेष सर्व खजाने जमा करने का स्थान है, क्योंकि यहाँ एक बाप दूसरा ना कोई ना। बाबा ने कहा मधुबन में जाते हैं तो व्यर्थ चिंतन अपने आप ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि और कोई बात ही नहीं है, बस ज्ञान का मन चिंतन है। तो बाबा ने कहा यहाँ एक बाप दूसरा ना कोई, यह साकार रूप में भी अनुभव करते हो, वहाँ बुद्धि द्वारा अनुभव करते हो, लेकिन यहाँ प्रत्यक्ष साकार जीवन में भी सिवाय बाप और ब्राह्मण परिवार के कोई और नजर आता है क्या? एक ही लगन, एक ही बातें, एक ही परिवार के और एक रस स्थिति ना। बाबा ने कहा वहां तो सबके मन में बाबा है, तो एक ही लगन है, एक ही बातें हैं और सारा परिवार एक ही है, तो इसकी स्थिति एक रस है और कोई रस है नहीं। पढ़ना और पढ़ाई द्वारा शक्तिशाली बनना, मधुबन में यही काम है ना। तो कितनी क्लास करते हो, तो यहाँ विशेष जमा करने का साधन मिलता है, इसलिए सब भाग भाग कर पहुंच गए हो। बाप दादा सभी बच्चों को विशेष यही स्मृति दिलाते कि सदा स्वराज्य अधिकारी स्थिति में आगे बढ़ते चलो। स्वराज्य अधिकारी यही निशानी है विश्व राज्य अधिकारी बनने की। कई बच्चे रूढ़िहान करते हुए बाप से पूछते हैं कि हम भविष्य में क्या बनेंगे, राजा बनेंगे या प्रजा बनेंगे। पूछते हैं ना बाबा से, बाबा हमें क्या पद मिलेगा, तो बाबा क्या जवाब देंगे। बाप दादा बच्चों को रिस्पॉन्ड करते हैं कि अपने आप को एक दिन भी चेक करो तो मालूम पड़ जाएगा कि मैं राजा बनूंगा, व साहूकार बनूंगा, व प्रजा बनूंगा। पहले अमृत वेले से अपने मुख्य 3 कारोबार के अधिकारी, अपने सहयोगी साथियों को चेक करो। बाबा ने कहा कैसे चेकिंग करनी है? अमृत वेले से अपने सहयोगी साथी कौन है? 3 मन बुद्धि संस्कार, है ना, तीनों की चेकिंग करो। वह कौन है? मन अर्थात संकल्प शक्ति, दूसरा बुद्धि अर्थात निर्णय शक्ति
और तीसरा पिछले व वर्तमान श्रेष्ठ संस्कार। यह तीनों विशेष कारोबारी हैं। जैसे आजकल के जमाने में राजा के साथ महामंत्री व विशेष मंत्री होते हैं, उन्हीं के सहयोग से राज्य कारोबार चलती है। सतयुग में मंत्री नहीं होंगे, लेकिन समीप के संबंधी साथी होंगे ना। सतयुग में तो वजीर होते नहीं, मंत्री होते नहीं, पर साथी होते हैं, सहयोगी होते हैं। किसी भी रूप में साथी समझो व मंत्री समझो, लेकिन यह चेक करो, यह तीनों स्व के अधिकार से चलते हैं। इन तीनों पर स्व का राज्य है व इन्हों के अधिकार से आप चलते हो। बाबा कह रहे हैं अपनी चेकिंग करो, आपके अधिकार से चलते हैं या इनके अधिकार में आप चलते हो। माना जैसे बाबा ने एग्जाम्पल सुनाया, मन आपको चलाता है या आप मन को चलाते हो। क्या कहते हैं, मन नहीं कर रहा तो कौन चला रहा है? मन चला रहा है ना। मालिक कौन है? आत्मा है ना। मन मत पर चलते हैं, तो इसलिए बाबा कहते हैं मन आपको चलाता है या आप मन को चलाते हो। जो चाहो जब चाहो जैसे ही वैसा ही संकल्प कर सकते हो। जहाँ बुद्धि लगाना चाहो वहाँ लगा सकते हो। वह बुद्धि आप राजा को भटकाती है। संस्कार आपके वश है या आप संस्कारों के वश हो। चेकिंग करो अब अपनी बुद्धि भटका तो नहीं देती। बाबा कहते हैं, कई कहते हैं क्या करें मेरी आदत ऐसी है, इसका मतलब संस्कार के वश है। और जब अपने पावरफुल संकल्पों से हम अपने संस्कार बदल देते हैं तो हम संस्कारों के अधिकारी हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, संस्कार आपके वश है या आप संस्कारों के वश हो। राज्य अर्थात अधिकार। राज्य अधिकारी जिस शक्ति को जिस समय जो ऑर्डर करे वह उसी विधि पूर्वक कार्य करते व आप कहो एक बात और वो करे दूसरी बात, तो इसको तो राज्य अधिकारी नहीं कहेंगे ना, ऑर्डर पर चलने वाले तो नहीं कहेंगे फिर। क्योंकि निरंतर योगी अर्थात स्वराज्य अधिकारी बनने का विशेष साधन ही मन और बुद्धि है। मंत्र ही मन मना भव का है। बाबा ने कहा मंत्री कौन सा है? मन मना भव। तो इसलिए बाबा कहते राज्य अधिकारी बनने का आधार मन है। योग को बुद्धि योग कहते हैं। तो अगर यह विशेष आधार स्तंभ अपने अधिकार में नहीं, वह कभी है कभी नहीं, अभी अभी है अभी अभी नहीं। मन हमारी बुद्धि अभी तो कंट्रोल में है, अभी कंट्रोल से बाहर हो गए ना। तो तीनों में से एक भी कम अधिकार में है, तो इससे ही चेक करो कि हम राजा बनेंगे या प्रजा बनेंगे। है बाबा कहते हैं चेकिंग करो अपनी। बहुत काल के राज्य अधिकारी बनने के संस्कार बहुत काल के भविष्य राज्य अधिकारी बनाएंगे। अगर कभी अधिकारी कभी वशीभूत हो जाते तो आधा कल्प अर्थात पूरा राज्य भाग्य का अधिकार प्राप्त नहीं कर सकेंगे। आधा समय के बाद त्रेता युगी राजा बन सकते हो। बाबा ने कहा अगर कभी तो मन बुद्धि के अधिकारी बन के चला रहे हैं और कभी अधीन बन के चला रहे हैं, तो बाबा ने कहा राज भी कैसा मिलेगा? आधा ही मिलेगा, पूरा नहीं मिलेगा। बाबा ने कहा आधा समय के बाद त्रेता युगी राजा बन सकते हो। सारा समय राज्य अधिकारी अर्थात राज्य करने वाले रॉयल फैमिली के समीप संबंध में
नहीं रह सकते। अगर वशीभूत बार बार होते हो तो संस्कार अधिकारी बनने के नहीं, लेकिन राज्य अधिकारियों के राज्य में रहने वाले के हैं। सुन रहे हैं सभी ध्यान से, कितनी इंपॉर्टेंट बात बाबा आज समझा रहे हैं। कैसे राजा बनेंगे, कब प्रजा में आएंगे, कब साहूकार बनेंगे। जो इस समय अपने मन बुद्धि को ऑर्डर प्रमाण चलाते हैं वो सारे कल्प के माना आधा कल्प जब भी राज्य करेंगे सत्युग और त्रेता में राज्य अधिकारी या रॉयल फैमिली में आएंगे। और बाबा कहते हैं जो कभी कभी अपने कंट्रोल में, कभी कभी माया के वश, तो बाबा ने कहा वो कहाँ जाएंगे, तो प्रजा में आएंगे। फिर अगर वशीभूत बार बार होते हो तो संस्कार अधिकारी बनने का नहीं है, लेकिन राज्य अधिकारियों के राज्य में रहने वाले हैं। वो कौन हो गए, वो तो प्रजा हो गई ना। तो समझा राजा कौन बनेगा और प्रजा कौन बनेगा। अपने ही दर्पण में अपने तकदीर की सूरत को देखो। यह ज्ञान अर्थात नॉलेज दर्पण है ना। कोई आत्मा बार बार अपने संस्कार के वश हो जाती है तो वो कहाँ जाएगी, प्रजा में जाएंगी। और जो कभी तो वश में है और कभी अधिकारी बन करके अपने आप को चला रहे हैं, वो कहाँ से राजा बनेंगे, त्रेता युग से। और जो सदा अपने मन बुद्धि को श्रीमत प्रमाण ऑर्डर प्रमाण चलाते वो सारे उसमें राजा बनेंगे, सूर्यवंशी चंद्रवंशी में। तो बाबा कहते बच्चे अभी बहुत समय के अधिकारी बनने का अभ्यास करो, ऐसे नहीं कि अंत में तो बन ही जाएंगे। अगर अंत में बनेंगे तो अंत का एक जन्म थोड़ा सा राज्य कर लेंगे, लेकिन यह भी याद रखना कि अगर बहुत समय का अब से अभ्यास नहीं होगा व आदि से अभ्यासी नहीं बने हो, आदि से अब तक यह विशेष कार्यकर्ता आपको अपने अधिकार में चलाते हैं, वह डगमग स्थिति करते रहते हैं, धोखा देते रहते हैं, दुख की लहर का अनुभव कराते रहते हैं, तो अंत में भी धोखा मिल जाएगा। बाबा ने कहा अगर अभी कर्म इंद्रियां मन बुद्धि संस्कार कंट्रोल में नहीं है तो कोई सोचे लास्ट में कर लेंगे बाबा ने कहा लास्ट में भी फिर धोखा मिलेगा उनसे। धोखा अर्थात दुख की लहर जरूर आएगी, तो अंत में भी पश्चाताप के दुख की लहर आएगी। इसलिए बाप दादा सभी बच्चों को फिर से स्मृति दिलाते, क्या बनो, क्या कहते बाबा, मेरे सारे बच्चे क्या हैं, राजा बच्चे हैं, इसलिए राजा बनो, प्रजा या दास दासी नहीं बनो। जो अपने संस्कारों के दास हैं वो दास दासी बन जाते हैं। तो बाबा ने कहा बच्चे राजा बनो और अपने विशेष सहयोगी कर्मचारी व राज्य कारोबारी साथियों को अपने अधिकार से चलाओ। समझा। बाप दादा यही देखते हैं कि कौन कौन कितने स्वराज्य अधिकारी बने हैं। अच्छा, तो सब क्या बनना चाहते हो, राजा बनना चाहते हो ना। तो अभी स्वराज्य अधिकारी बने हो व यही कहते हो कि बन रहे हैं, बन तो जाएंगे ही, गेंगे नहीं करना, कह देते हैं ना बच्चे। हाँ बाबा कर तो रहे पुरुषार्थ, बन ही जाएंगे अंत तक। तो बाबा ने कहा गेंगे नहीं करना, करेंगे, हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। जाएंगे तो बाप भी कहेंगे अच्छा राज्य भाग्य देने का भी देख लेंगे कि देंगे या नहीं देंगे ना। बाबा कहते बाबा भी दे देंगे। सुनाया ना, बहुत समय का संस्कार अभी से चाहिए। वैसे तो बहुत काल नहीं है, थोड़ा ही काल है, लेकिन फिर भी इतने समय का भी अभ्यास नहीं होगा तो फिर लास्ट समय यह उलझना नहीं देना कि हमने तो समझा था लास्ट में हो जाएंगे। इसलिए कहा गया है कब नहीं अब करो।
ना। कई बच्चे सोचते ना, हमने सोचा था बाबा लास्ट में कर लेंगे, मरते टाइम कर लेंगे। बाबा कहते नहीं, कभी नहीं, अभी करो। कभी हो जाएगा या नहीं, अब होना ही है, बनना ही है। अपने ऊपर राज्य करो, अपने साथियों के ऊपर राज्य करना नहीं शुरू करो। बाबा कहते हैं किसके ऊपर राज्य करना है? साथियों के ऊपर, कि हमारी बात ही सब माने? नहीं, बाबा कहते हैं अपने ऊपर राज करो कि मेरे मन बुद्धि संस्कार मेरा कहा माने, न कि साथी माने। उनके साथ तो एडजस्ट करके चलना है, क्योंकि सबके संस्कार अलग हैं। तो अपने साथियों के ऊपर राज्य करना नहीं शुरू करना। जिनका स्व पर राज्य है उसके आगे अभी भी स्नेह के कारण सर्व साथी भी, चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, सभी जी हजूर हाँ जी कहते हुए साथी बन करके रहते हैं। स्नेही और साथी बन हाँ जी का पाठ प्रैक्टिकल में दिखाते हैं। तो जैसे प्रजा राजा की सहयोगी होती है, स्नेही होती है, ऐसे आपकी यह सर्व कर्मेंद्रियां, विशेष शक्तियां सदा आपके स्नेही सहयोगी रहेगी और इसका प्रभाव साकार में आपके सेवा के साथियों व लौकिक संबंधियों साथियों में भी पड़ेगा। दैवी परिवार में अधिकारी बन ऑर्डर चलाना यह नहीं चल सकता। बाबा ने कही हमारा दैवी परिवार है, इसमें थोड़ी ऑर्डर चलाना है। हाँ, राय देना, इंस्ट्रक्शन देना अलग बात है ना। दिशा निर्देश देना कि नहीं ये काम ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, वो एक अलग बात है समझाने की। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे ये नहीं चल सकता। ऑर्डर किस पे चलाना है? अपनी कर्मेंद्रियों पर। स्वयं अपने कर्मेंद्रियों को ऑर्डर में रखो तो स्वतः आपके ऑर्डर करने के पहले ही सर्व साथी आपके कार्य में सहयोगी बनेंगे, स्वयं सहयोगी बनेंगे। ऑर्डर करने की आवश्यकता नहीं है। तो स्वयं अपने सहयोग की ऑफर करेंगे, क्योंकि आप स्वराज्य अधिकारी हैं। जैसे राजा अर्थात दाता, तो दाता को कहना नहीं पड़ता, अर्थात मांगना नहीं पड़ता। तो ऐसे स्वराज्य अधिकारी बनो। अच्छा, यह मेला भी ड्रामा में नूंद था। वह ड्रामा कह रहे हैं ना। दूसरे लोग कभी हाय ड्रामा कहेंगे, कभी वाह ड्रामा, और आप सदा क्या कहते हो? वाह ड्रामा, वाह बाबा, वाह ड्रामा और वाह बाबा। जब प्राप्ति होती है तो प्राप्ति के आगे कोई मुश्किल नहीं लगता। तो ऐसे ही जब इतने श्रेष्ठ परिवार से मिलने की प्राप्ति हो रही है तो कोई मुश्किल नहीं लगेगी। मुश्किल लगता है, खाने पर ठहरना पड़ता है। बाबा ने कहा मुश्किल लगता है कि खाने की लाइन में लाइन लगा के ही लेना है, ठहरना है। इतने भूख लग रही फिर भी लाइन से ही मिलेगा, है ना। तो बाबा के घर में इतने ढेर बच्चे आते हैं ना, मधुबन में तो लाइन लगा के ही लेना होता है। तो खाने पर ठहरना पड़ता है। खाओ तो भी प्रभु के गुण गाओ, और क्यों में ठहरो तो भी प्रभु के गुण गाओ, है ना। बाबा कहते हैं बाबा की याद में रहो, अगर लाइन में खड़ा भी होना पड़ता है तो। यही काम करना है, यह भी रिहर्सल हो रही है। अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो और भी वृद्धि होगी। ऐसे अपने को मोल्ड करने की आदत डालो, जैसा समय वैसे अपने आप को चला सके। तो पट माना जमीन में सोने की भी आदत पड़ गई है। ऐसे नहीं, खटिया नहीं मिली तो नींद ही नहीं आई, टेंट में भी रहने की आदत पड़ गई है। अच्छा लगा, बाबा पूछ रहे हैं सबको अच्छा लगा जनवरी महीना, और ये तो वैसे भी 87 की मूल्य है, तो ओम शांति भवन की बात है। नीचे तो फिर भी शांति वन में थोड़ी गर्मी रहती है, लेकिन ऊपर तो बहुत ठंड रहती है।
गर्मी के मौसम में भी वहाँ कूलर एसी नहीं चलाते हैं। तो बाबा कहते हैं अच्छा लगा, ठंडी तो नहीं लगी। अभी सारे आबू में टेंट लगाएंगे। टेंट में सोना अच्छा लगा या कमरा चाहिए? जब ज्यादा आ जाते हैं बच्चे बाबा के तो टेंट लगाया जाता है। याद है पहले पहले जब पाकिस्तान में थे तो महारथियों को ही पट में सुलाते थे। जो नामी ग्रामी महारथी होते थे उन्हों को हाल में पट में 3 फुटी देकर सुलाते थे। ऐसी चौड़ी पट्टी होती है ना, वो बिछा देते हैं, है ना। ऐसे स्कूल में जो होती है बैठने के लिए, वो तो उसका तो साइज छोटा होता है, ये सोने के लिए थोड़ी सी और चौड़ी। जैसे आपने बाबा के घर में देखा होगा, बरामदे में गैलरी में बिछा देते हैं ना, तो वैसे ही बाबा कहते हैं बच्चे। तो और जब ब्राह्मण परिवार की वृद्धि हुई तो भी कहाँ से शुरुआत की? टेंट से ही शुरू की ना। तो पहले पहले जो निकले वो भी टेंट में ही रहे। टेंट में रहने वाले सेंट माना महात्मा हो गए। साकार पार्ट होते भी टेंट में ही रहे। तो आप लोग भी अनुभव करेंगे ना। तो सभी हर रीति से खुश हैं। बाबा पूछ रहे हैं सब तरीके से खुश हैं। अच्छा, अभी और 10,000 मंगाकर टेंट देंगे, प्रबंध करेंगे। सब नहाने के प्रबंध का सोचते हो वो भी हो जाएगा। याद है जब ये हॉल बना था तो सबने क्या कहा था? ओम शांति भवन बना था तो सबने क्या कहा था? आप जब जाते हो ऊपर घूमने तो देखा होगा उसके पीछे बैक में इधर साइड में बाथरूम बने हुए हैं। तो इतने नहाने के स्थान क्या करेंगे? इसी लक्ष्य से ये बनाया था। अभी कम हो गया है, जितना बनाएंगे उतना कम तो होना ही है ना। तो डायमंड हॉल भी कम पड़ जाता था ना। बाबा ने वरदान दिया हर स्थान के लिए कि जितना भी बड़ा बनाओ कम तो होना ही है। मत्स्य अवतार की कथा सुनिए। मत्स्य अवतार में वो मछली है, जिस भी बर्तन में डालो वो बढ़ती जाती थी, किसी में नहीं समाती थी, है ना। तो बाबा कहते हैं इसी समय का गायन है सारा। तो जितना बनाएंगे उतना कम होना ही है, क्योंकि आखिर तो बेहद में ही जाना है। अच्छा, सब तरफ के बच्चे पहुंच गए हैं ना, तो यह भी बेहद के हॉल का श्रृंगार हो गया। नीचे भी बैठे हैं, भिन्न भिन्न स्थानों पर मुरली सुन रहे हैं। यह वृद्धि होना भी तो खुशनसीबी की निशानी है। वृद्धि तो हुई लेकिन विधि पूर्वक चलना है, ऐसे नहीं। यहाँ मधुबन में तो आ गए, बाबा को भी देखा, मधुबन को भी देखा, अभी जैसे चाहे वैसे चले, नहीं, ऐसे नहीं करना। क्योंकि कई बच्चे ऐसे करते हैं, जब तक मधुबन में आने को नहीं मिलता है तब तक पक्के रहते हैं, और फिर जब मधुबन देख लिया तो थोड़े अलबेले हो जाते हैं। बस अब तो हमने देख लिया है ना, अब काहे के लिए पुरुषार्थ करें। तो फिर जब मधुबन देख लिया तो थोड़े अलबेले हो जाते हैं, तो अलबेले नहीं बनना। ब्राह्मण अर्थात ब्राह्मण जीवन है, तो जीवन तो सदा जब तक है तब तक है। जीवन बनाई है, जीवन बनाई है, थोड़े समय के लिए ब्राह्मण बने हैं, थोड़े समय के लिए तो नहीं बने ना। अरे तो जीवन ही ब्राह्मण जीवन है। बाबा कहते हैं सदा अपने ब्राह्मण जीवन की विशेषताएं साथ रखना, क्योंकि इसी विशेषताओं से वर्तमान भी श्रेष्ठ और भविष्य भी श्रेष्ठ। अच्छा, बाकी क्या रहा? टोली वरदान। वरदान तो वरदाता के बच्चे बन ही गए। जो है ही वरदाता के बच्चे, उन्हों को हर कदम में वरदाता से वरदान प्राप्त स्वतः ही होता रहता है। वरदान ही आपकी पालना है, वरदानों की पालना से ही पल रहे हैं। नहीं तो सोचो, इतनी श्रेष्ठ प्राप्ति और मेहनत क्या की। बिना मेहनत के जो भी प्राप्ति होती है उसको ही वरदान कहा जाता है। तो मेहनत क्या की और प्राप्ति कितनी श्रेष्ठ है। जन्म जन्म प्राप्ति के अधिकारी बन गए। तो वरदान हर कदम में वरदाता का मिल रहा है और सदा ही मिलता रहेगा।
दृष्टि से, बोल से, संबंध से वरदान ही वरदान है। वरदाता के बच्चे हैं ना, तो हमारे तो वरदान ही हमारे लिए हर पल वरदान है। अच्छा, अभी तो गोल्डन जुबली मनाने की तैयारी कर रहे हो। गोल्डन जुबली अर्थात सदा गोल्डन स्थिति में स्थित रहने की जुबली मना रहे हो। तो सदा रियल गोल्ड, जरा भी अलाय मिक्स नहीं, इसको कहते हैं गोल्डन जुबली। तो दुनिया के आगे सोने की स्थिति में स्थित होने वाले सच्चे सोने प्रत्यक्ष हो, इसके लिए यह सब सेवा के साधन बना रहे हैं। क्योंकि आपकी गोल्डन स्थिति गोल्डन एज को लाएगी, स्वर्णिम संसार को लाएगी, जिसकी इच्छा सबको है कि अभी कुछ दुनिया बदलनी चाहिए। तो स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने वाली विशेष आत्माएं हो। आप सबको देख आत्माओं को यह निश्चय हो, शुभ उम्मीदें हो कि सचमुच गोल्डन दुनिया, स्वर्णिम दुनिया आई के आई। सैंपल को देखकर निश्चय होता है ना कि हाँ अच्छी चीज है। तो स्वर्ण संसार के सैंपल आप हो, स्वर्ण स्थिति वाले हो, है ना। स्वर्ण स्थिति माना जरा भी अलाय मिक्स ना हो, है ना, मनमत मिक्स ना हो। दूसरी बात, जो रियल गोल्ड होता है वो इजीली मोल्ड होता है, सहज मुड़ जाता है। तो हमारे भी स्थिति ऐसी हो, जैसा समय जैसी स्थिति वैसी स्थिति। तो बाबा कहते बच्चे, आप सैंपल को देखकर उनको निश्चय हो कि हाँ जब सैंपल तैयार है तो अवश्य ऐसा ही संसार आया कि आया। ऐसी सेवा गोल्डन जुबली में करेंगे ना उम्मीद को भी उम्मीद देने वाले बनना। अच्छा, सर्व स्वराज्य अधिकारी, सर्व बहुत काल के अधिकार प्राप्त करने के अभ्यासी आत्माओं को, सर्व विश्व की विशेष आत्माओं को, सर्व वरदाता के वरदानों से पलने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाबा नमस्ते। वरदान दिया बाबा ने, भटकती हुई आत्माओं को यथार्थ मंजिल दिखाने वाले चैतन्य लाइट माइट हाउस भव। भटकती हुई आत्माओं को यथार्थ मंजिल दिखाने वाले चैतन्य लाइट माइट हाउस भव। बाबा बोले, किसी भी भटकती हुई आत्मा को यथार्थ मंजिल दिखाने के लिए चैतन्य लाइट माइट हाउस बनो। लाइट हाउस जो होता है समुद्र में बीच में एक बहुत बड़ा सा ऊंचा सा खंबा होता है जिसके ऊपर बहुत बड़ी लाइट लगी होती है, और जो जहाज उसमें समुद्र में रास्ता भूल जाते हैं तो उससे डायरेक्शन लेते हैं। बाबा कहते बच्चे आप भी क्या हो, ऐसे लाइट माइट हाउस हो। आप सब आत्माओं को, भटकती आत्माओं को, दुखी शांत आत्माओं को ज्ञान भी दो, शक्ति भी दो योग से। इसके लिए दो बातें ध्यान पर रहें। हर आत्मा की चाहना को परखना, जैसे योग्य डॉक्टर उसे कहा जाता जो नब्ज को जानता हो, ऐसे परखने की शक्ति को सदा यूज करना है। सदा अपने पास सर्व खजानों का अनुभव कायम रखना है। सदा ये लक्ष्य रखना कि सुनाना नहीं है, लेकिन सर्व संबंधों का, सर्व शक्तियों का अनुभव कराना है। स्लोगन है, दूसरों के करेक्शन करने के बजाय एक बाप से ठीक कनेक्शन रखो। दूसरों की करेक्शन करने के बजाय एक बाप से कनेक्शन ठीक रखो। अपने मन बुद्धि का तो करेक्शन किसी और की नहीं करनी पड़ेगी। हेडिंग है मुरली का, स्वराज्य अधिकारी ही
विश्व राज्य अधिकारी। ओम शांति। मीठे बाबा, आपने हमें सब कुछ दिया, आपका परम गुणाबार शुक्रिया। प्यारे बाबा, आप हमें ज्ञान, गुण, शक्तियों, वरदानों और सद्बुद्धि से भरपूर करते हो। आपका बार बार शुक्रिया। मीठे बाबा, आपने मुझ आत्मा को, इस सेवा स्थान को, विश्व की सर्वात्माओं को निर्विघ्न बनाया। आपका बार बार शुक्रिया। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी शुक्रिया। साइंस के साधनों का भी शुक्रिया। लौकिक अलौकिक परिवार का भी शुक्रिया। हे तन, तुम्हारा भी शुक्रिया। विश्व की सर्वात्माओं का और ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का सब प्रकार का सहयोग देने के लिए शुक्रिया। मीठे बाबा, मुझ आत्मा ने जाने अनजाने में जिन भी आत्माओं को मनसा वाचा कर्मणा दुख दिया है, मैं उन सभी से क्षमा चाहती हूँ। मुझे क्षमादान दिलाओ। और जिन आत्माओं ने मुझे दुख दिया है, विघ्न रूप बने हैं, मैं उन सभी को दिल से क्षमा करती हूँ। सबका कल्याण हो, सबको सुख शांति सद्बुद्धि मिले और बाबा के सेंटर की सेवाएं खूब बढ़ती जाएं। शिव बाबा से सारी शक्तियां मुझ आत्मा में समा रही हैं, पूरे शरीर में फैल रही हैं, पूरे घर में फैल रही हैं, पूरी कॉलोनी में फैल रही हैं, पूरे देश पूरी दुनिया में फैल रही हैं। सब प्रकार के वायरस नष्ट होते जा रहे हैं। मैं आत्मा परम धाम में चमकती हुई मणि हूँ। सतयुग में पावन देवताई शरीर में हूँ। मैं अष्टभुजाधारी देवी दुर्गा हूँ। विघ्न विनाशक गणेश हूँ। मैं बाबा की छत्र छाया में पलने वाली सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं फरिश्ता हूँ। ओम शांति।